श्री महाराज जी तो महात्मा हैं, महापुरुष हैं, जो बोलें वही कथा है। अभी आनंद जी कुछ कह रहे थे तो मैंने कहा भाई देखो, निगेटिव मेरे बैठने पर निगेटिव न बोलो, ऐसा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। मेरी राम कथा में आप ऐसा न करो, सुत जाओ, बैठ जाओ, गाओ न गाओ, उलहरी जाओ, कुछ नहीं होता, सब जय जय है। हमारे यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। मेरे सिद्धांत में आप नहा के भजन करो, बिना नहा के भजन करो, भजन करो इसकी शर्त है। नहाओ न नहाओ, महीनों नहीं नहाओ, हनुमान जी महीनों नहीं नहाते। कोई कह दे हनुमान जी को मैंने पानी से नहवाया है, अरे सिंदूर फिर लपेटत रहो, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, जय जय। स्नान करना बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरे हिसाब का नहीं है। शुचिता रहनी चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन एक बात स्मरण करिएगा, हम लोग बड़े सिद्ध हैं कथा के न्याय से। कैसे हैं? किसी ने कहा कि आप पूरा गांव अपने अपने घर का सोना ले आवे और लोहा ले आवे, तो हम जितने लोग जो सोना ले आएंगे और लोहा ले आएंगे, दोनों को मिला के हवन कुंड में डालेंगे, जितना सोना होगा सब लोहा सोना बन जाएगा। चलिए, ये आदमी इतना समझदार है फिर भी ना समझ है। कैसे? यदि लोहा सोना बनना होता, दोनों अलग कैसे होता है? कहने वाला कितना समझदार है, जितना सोना होगा उतना लोहा ले आइए, पूरा लोहा सोने बराबर सोना बनेगा। आदमी लोग ले आए, स्त्री पुरुष सब ले आए, हवन कुंड बना। जब हवन होने लगा तो मघुआ मिर्चा लाल वाला अगले ने उसी में झोंका। अब जब मिर्चा झोंकाई भाई तो फिर वो हवन कुंड का आनंद बढ़ गया। अगले ने अपने निकलने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी और चकाचक साहब ले दे करके हरिओम तत्सत, लोहा उहें सोना गयो। ये क्या है? अन्यथा चतुराई जीव को अच्छी लगती है लेकिन अपना विनाश करा लेता है। हम इस तरह अपने जीवन को न उतार लें कि हमारे घर का बाहर हमको सकारात्मक का नकारात्मक लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने एक दिन एक बात रखी थी, हम आज श्री महाराज जी भी कह रहे थे, हम सनातन धर्मियों को जो आता है लोहे के बराबर सोना लेकर ठग लेता है और ठगा जाते हैं, और केवल सनातन धर्म के भगत लोग ही ठगे जाते हैं और कोई नहीं ठगाता, क्योंकि कोई जाता ही नहीं। कम से कम हम आप ये समझ जाएं, श्री रामचरितमानस जी में क्या लिखा है, यह बात अन्य नहीं है, ये हमारे लिए ध्येय है, गेय है, प्रेय है। समझे कि परी? चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव भगवान से मुहूर्त पूछना चाहते हैं, सरकार मुहूर्त बताइए राम जी को जो राजपथ पर कब बैठाएं। सदगुरु के वचन समझने के लिए विवेक चाहिए। गुरु जी ने कोई मुहूर्त नहीं बताया, कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जो राज। कब? बेग विलंब न करिए, शीघ्रता से करिए, देर न करिए। क्यों? जगदीश आपके पुत्र हो गए हैं, जिनका स्मरण हो तो मंगल होता है, विस्मरण हो तो जीव को पश्चाताप होता है। अब ये सैद्धांतिक प्रवचन चक्रवर्ती जी महाराज को समझ नहीं आया। क्यों?
सुत विषयिक तब पद रहती हो, ऐसा उनका आशीर्वाद प्राप्त है प्रभु से। समझ में नहीं आता? तत्व की बातें सबको पल्ले नहीं पड़ती, व्यवहार की बातें हमको भी पड़ती, आपको भी पड़ती, सबको पड़ती है। गुरु आज्ञा थी, तत्काल तिलक होना चाहिए था, परंतु भगवान की यही इच्छा। आप सब लोग जानते हैं मेरे समेत, गुरुदेव भगवान ने पावन उपदेश किया संयम के लिए। भगवान ने अवसर पाकर देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं ने मां शारदा की पुकार लगाई, सरस्वती जी आई। पहले सरस्वती जी मना कर दी, नहीं नहीं संभव नहीं है, देखो क्या बधाई महोत्सव चल रहा है अभिषेक का, ऐसा कैसे संभव है? देवताओं ने कहा, भगवती शारदे, भगवान सुख दुख इनसे परे हैं। भगवान हमारे आपके संतों भागवतों के मंगल के लिए धरती पर गए हैं। अस्तु हमारा यह कर्तव्य है कि हमको उसका पालन करना होगा। हर व्यक्ति अपने यदि कर्तव्य का पालन करे तो न परिवार में विघटन हो और न संस्था में, न समाज में, न प्रदेश में, न जिले में, न देश में। हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करे। कर्तव्य के प्रति बहुत व्यवहारिक और निष्ठ होना चाहिए। उसमें इधर उधर नहीं, पीला हवाली नहीं, टालने का काम नहीं, दूसरे को सोच में डालने का काम नहीं। देवताओं की प्रेरणा मां सरस्वती, भविष्य में कभी लोग रामचरित्र लिखेंगे तो मेरी भी कीर्ति बढ़ेगी, ऐसा मन में संकल्प करके अपने विघ्नेश्वरी स्वरूप से मंथरा की मति को फेर गई। आप देखिए, मंथरा की ही मति को क्यों फेरी? गोस्वामी जी ने यहां बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। जब मंथरा जी मति फेरने के बाद कैकेयी अम्बा के पास गए तो कैकेयी अम्बा ने भी अपनी निष्ठा सुनाई है। जो विधि दे जन्म करी छोहू, तो हो राम सिय हो तपति। तेरे मन में ये कुभाव कैसे आ गया मंथरे? परंतु जैसे ही मां कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श किया, वही संसर्ग दोष लग गया। लगता नहीं हो, कुल में राम जी की इच्छा है। कैकेयी मां भरत जी भक्त हैं, संत हैं, भागवत हैं, परमात्मा के परम अनन्य हैं। कैकेयी मां की मति में सेविका के संसर्ग का क्या दोष आएगा? सावधान। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रहीन नीच मते चतुरा। किसी को छोड़ा नहीं है। को न, ऐसा कौन है जो कुसंग पा करके और उसका विनाश न होता हो? सावधान, न हम हैं न आप हैं। उपाय क्या है? कुसंग से बचना ही इसका उपाय है। मेरी प्रार्थना है, सत्संग न मिले कोई बात नहीं, कुसंग से बचना भी एक सत्संग है। सावधान रहना है। नहीं साहब, आप हमारे साथ कथा में आओ तो मैं तुम्हारे साथ सिनेमा में जाऊंगा। नहीं, तुम सिनेमा देखो, हम कथा में जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं जाएंगे। हमारी बुद्धि 24 घंटे बेकार होगी। कोई गंगा नहाने हमारे साथ इस शर्त पर चले कि गंगा पी ले तो रास्ते में भांग खिलवाएंगे। ना नहीं, तुम खाओ भांग, हमको नहीं जाना। हमको कुपंथ पर पग रखना ही नहीं है, बुरे लोगों की संगति में फंसना ही नहीं है। जहां हृदय स्वीकार न करे वो व्यवहार करना नहीं।
भगवान ही जाना चाहते हैं हो, बन जाना चाहते हैं।